आज मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, अध्यक्ष भारतीय धानक समाज दिल्ली और उपाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला चांदनी चौक, मैं बल्ली मारन विधानसभा क्षेत्र के रामनगर वार्ड नंबर 80 के जितने भी हमारे भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके सामने आया हूं और उनको कुछ सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि कितना उनके साथ अन्याय हो रहा है। जिस प्रकार रामनगर वार्ड में इमरान हुसैन भेदभाव की राजनीति कर रहा है, जिससे आप अभी तक अनजान हैं, और ख़ास करके अनुसूचित जाति के लोग, क्योंकि इमरान हुसैन ये कहते हैं कि हमने जो भी चुनाव जीते हैं पैसे के दम पे जीते हैं और आगे भी पैसा देंगे, चुनाव जीत लेंगे। जबकि रामनगर वार्ड में जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन पर क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, क्या उनको सम्मान मिलता है, क्या उनकी इज्जत होती है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले घनश्याम वर्मा जी को पद से हटा दिया गया है, और जब ये सीट जनरल हो गई थी, उधर कुशापुरा SC हो गई थी, तो धर्मेंद्र महावर जो यहाँ से निगम पार्षद के चुनाव उनकी बीवी लड़ी और वो खुद मनोनीत निगम पार्षद बने, सबको छोड़कर दूसरे वार्ड में भाग गए और बड़ी बड़ी बातें करते थे, और चारों तरफ विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं का फोटो लगता है, उन्हीं का नाम आता है, और किसी कार्यकर्ता का कोई फोटो या नाम नहीं आता है। अब मैं आम आदमी पार्टी के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर कोई भी ऐसा काबिल आदमी नहीं है कि जिसे इमरान हुसैन टिकट दे और नगर निगम को चुनाव लड़ाए। निगम पार्षद उसकी बीवी, एल्डरमैन वो खुद, मनोनीत निगम पार्षद, जिम्मेदारी सारी आम आदमी पार्टी की उसके पास। तो ये मैं आम आदमी पार्टी की दोहरी नीति और ऊंच नीच जात पात की राजनीति से आपको अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इमरान हुसैन कभी भी आपको आगे नहीं आने देगा, ना आपका इज्जत ना सम्मान करेगा। हाँ, जब आप उसकी कोठी पे जाएंगे तो आपको चाय भी पिलाएगा, बिस्कुट भी खिलाएगा, बिरयानी भी खिलाएगा, कौरमा भी खिलाएगा, तो आप उसी में संतुष्ट रहते हैं कि यार मंत्री जी के यहाँ गए हम और बहुत बड़ा हमारे सम्मान हो गया मंत्री के साथ। आप विश्वास करें, मैं आपको देश के राष्ट्रपति के साथ बैठकर बिठाकर चाय पिलवा सकता हूँ, खाना खिलवा सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी कुछ नहीं, कहीं नहीं है। बड़े से बड़ा नेता छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक बैठकर खाना खाता है और उनसे मिलता है, सुख दुख में काम आता है। लेकिन अब हर चीज जो भी आम आदमी पार्टी से आ रहा हो धर्मेंद्र महावर को दिया जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना, गाय, दूध देने वाली गाय की लात भी खानी पड़ती है। वो ये हाल है कि दूध गाय, जो गाय है वो धर्मेंद्र महावर है और दूध दे रही है इमरान हुसैन को। अब सवाल ये उठता है कि धर्मेंद्र महावर ने एल्डरमैन जब बने थे तो दिल्ली के उपराज्यपाल को लिस्ट दी थी, अरविंद केजरीवाल ने अपने साइन कर इमरान हुसैन ने दी थी कि धर्मेंद्र महावर ने अपने बायोडाटा में लिखा था कि वो 10वीं पास है, और कहाँ से है? कुतुब रोड के सर्वोदय बाल विद्यालय, दिल्ली सरकार के स्कूल से। अब सूत्रों से पता चला है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं हमारे पास इसका तोड़ है। कोई हमारी शिकायत करेगा, कंप्लेंट करेगा तो हम कहेंगे हम तो नेशनल ओपन स्कूल से पास है। तो नेशनल ओपन स्कूल से पास है तो उसमें भी आपने एग्जाम दिए होंगे, आपका रिटर्न क्वेश्चन आंसर पेपर होगा, आपकी हैंड राइटिंग मैच होगी, उसका जो हेड ऑफिस है नोएडा में है, तो हम उसकी भी जांच करा देंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं धर्मेंद्र महावर को कहता हूं कि अगर आपके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट सार्वजनिक कर दें, कितनी पास है, उसको व्हाट्सएप पे फोटो खींच के डाल दें, वायरल कर दें। क्योंकि जो आपने बायोडाटा दिया है, आप एफिडेविट देंगे, चुनाव लड़ेंगे, आप एफिडेविट देंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा सारी जरा ब्यौरा। तो अगर आप अनपढ़ लिखते हो तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई बनेगी, अगर आप पढ़े लिखे लिखते हो तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई बनेगी। तो मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को ये बताना चाहता हूँ कि झूठ के बुनियाद पर बनी हुई दिल्ली सरकार और इमरान हुसैन मंत्री यहाँ से
आप मुझे ये बता दें, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, आपके लिए उसने क्या किया? जब हम जैसे ने जो उसके पर एहसान किया, हमने हारून को देखा, इमरान को देखा, कृष्णा तीरथ को देखा, मीरा कुमार को देखा, कपिल सिब्बल को देखा, जब ये कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पाए और झूठे आश्वासन गुलाम बना के रख रखा पूरे नबी करीम के रामनगर के वार्ड के लोगों को, क्या आप यही चाहते हैं कि इनके गुलाम बने रहें? अब फैसला लेने का समय आ गया है, निर्णय लेने का समय आ गया है। आप किसी भी लोभ लालच में ना जाए, ना पढ़ें, और आप एक समझदार व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, और यहाँ समस्या का अंबार लगा है, ऐसे आदमी को आपको निर्वाचित करना है और ऐसी पार्टी को जिताना है जो आपकी समस्या का समाधान कर सके। ये तो आम आदमी पार्टी है। वो कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम, तो ये तो ऐसे हो गए हैं आम की तरह, अब आम से खास हो गए हैं। सिक्योरिटी, गाड़ी घोड़ा, बंगला, पैसा धेला सब खूब बिल्डरिंग कर रहे हैं। धर्मेंद्र मावर खुद बिल्डिंगें बना रहा है, पैसा कमा के इमरान हुसैन को दे रहा है। तो अब पहले दिलावर मलखट को बोला कि हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, और उसको इन्होंने हमेशा, इमरान हुसैन की रणनीति रही है कि यहाँ से अनुसूचित जाति के लोगों को साथ अत्याचार और जुल्म किया जाए और भेदभाव किया जाए और वन मैन शो। मैं इमरान हुसैन से कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र मावर को छोड़ के आप दूसरे को टिकट क्यों नहीं देते? जो दूसरे आम आदमी पार्टी के लोग काम करते हैं उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? तो ये आपको सोचना है। आने वाले नगर निगम चुनाव में जो हमारे जितने भी साथी हैं, भाई हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारे क्षेत्र में रहते हैं, उनके साथ अन्याय होता है तो मुझे भी दुख होता है। भाइयों, क्या उनकी सारी समस्या हल हो रही है? इमरान हुसैन बताए रामनगर वार्ड में उसने क्या किया, कितने बूस्टर वाटर पंप बनाए, कितनी टॉयलेटें बनाई, कितने बारात घर बनाए, कितने पार्क बनाए, कितने स्कूल बनाए, वो बताए। एक बात धर्मेंद्र मावर बता दे कि एल्डरमैन के कार्यकाल में उसने कितने नगर निगम में काम कराए, उसने कितनी योजनाएं लागू करवाई, कितने प्लानिंग दिए, कितनी योजनाएं बनाई। नहीं बता सकते, क्योंकि नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा। क्योंकि जब आप नगर निगम के सदन में ऐसे आदमी को भेज देंगे कि वो कुछ बोल ही नहीं सकता, ना बोलना जानता, ना बताना जानता, ना पढ़ना जानता, ना बताना। अब आपके सामने फाइल आती है, मेयर बैठा होता है, कमिश्नर बैठा होता है, स्टैंडिंग चेयरमैन होता है, तो अब क्या आप अपने इलाके के बारे में बताएंगे? जब आपके पास फाइल का बंच आएगा तो आप उसको पढ़ के क्या बताएंगे? आता ही नहीं आपको पढ़ना। ये मैं नहीं कह रहा, आपका सर्टिफिकेट बताएगा। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि इस बार आप पार्टी ना देखें, एक फेस देखें, चेहरा देखें, काबिल इंसान को देखें। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी मुझे भी चुनाव लड़ा सकती है, बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, लेकिन ये क्षेत्रीय चुनाव है, ये डायरेक्ट कनेक्टिंग का चुनाव है, जो जनता से जुड़े होते हैं। और सबसे ज़्यादा महकमे दिल्ली नगर निगम के पास होते हैं, विधानसभा में विधायक के पास नहीं होते। दिल्ली सरकार का अपना एक कार्य है, लोकसभा के मेंबर का अपना एक कार्य है। तो ये हमारे डायरेक्ट घर टू घर, होम टू होम, डोर टू डोर से जुड़ा हुआ नगर निगम का चुनाव होता है। और जो चुनाव जीतकर निगम पार्षद बनता है, जनप्रतिनिधि, उसका सीधा संपर्क जनता से होता है। तो इसलिए जनता को और रामनगर वार्ड के लोगों को, निवासियों को, पढ़े लिखे लोगों को ये चाहिए कि ऐसा आदमी आप क्षेत्र में निर्वाचित करवाएं, जितवाएं, बनाएं, जो आपके कहने से पहले ही काम कराएं। ऐसा नहीं है कि आप पहले एक निगम पार्षद के घर जाओगे, उसको अपनी समस्या बताओगे, अपने कंप्लेंट लिख के दोगे, फोन लिख के दोगे। अरे क्या फायदा उसका जो निगम पार्षद बनेगा? आपने वोट दिया इसलिए देगा, आपकी लाइन में लगे रहो। जिस तरह थाने का बीट ऑफिसर अपने बीट का पूरा लेखा जोखा मेंटेन करके रखता है, डायरी बना के रखता है, और दिन में 3 बार थाने में ब्रीफिंग होती है, और उसको वो चीज़ों को ब्रीफ करता है, फैक्ट बताता है, सारी चीज़ों से अवगत कराता है। तो इसी प्रकार निगम पार्षद का, विधायक का भी ये फर्ज होता है कि घर इलाके में रौंड ले, समस्या को खुद देखे, काम खुद कराए, अफसरों को साथ देखे हुए। जरूरी है आपके कोई आदमी आके बताएगा जी मेरे घर के आगे ये परेशानी है, तो तुमको किस बात के लिए वोट दिया है? तो भाइयों देखो, मैं तो लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, मेरा नाम ही काम करने का नाम है और काम ही मेरी पहचान है। अब मैं रामनगर वार्ड की बात नहीं कर रहा, अब मुझसे दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में, दिल्ली के किसी भी थाने में,
दिल्ली के किसी भी महकमे में, दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट में, दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में, दिल्ली के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में मुझसे काम करवा सकते हैं और मैं उसके लिए तैयार हूँ। भाइयों, रामनगर वार्ड एक छोटा सा वार्ड है जिसमें 69 पॉपुलेशन है और वोट परसेंटेज होगी 50 लगा लो, 60 लगा लो, मैक्सिमम 65 लगा लो। तो आपको इस चीज़ के लिए देखना है। यहाँ इमरान हुसैन कहता है कि मैं तो पैसों के दम पे जीतता हूँ, तो आपकी तो वैसे ही उन्होंने अपमान कर दिया आपका। कहता नोट फेंकूंगा और मुझे तो कहता हिंदुओं के वोट ही नहीं चाहिए। अब यहाँ जात पात की बात आती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। भाइयों, हो कोई भी भाषाभाषी, हो कोई भी प्रांत के वासी, सबसे पहले हैं हम भारतवासी। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मुद्दा नहीं है, यहाँ सबसे गंभीर और बड़ा मुद्दा है जन समस्याओं का। उसको कौन हल करेगा? बाहर से आएगा क्या? कोई तारानाथ आएगा, कोई अवतार आएगा, कोई ऊपर से ऋषि मुनि आएगा, इंद्रदेव आएंगे, या कोई इमाम साहब आएंगे, या कोई हमारे पैगंबर साहब आएंगे? ये मैं सब हिंदू मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जात पात की लड़ाई बहुत होती है। वो कहता है मेरे इतने वोट, वो कहता है मेरे इतने वोट, वो कहता है मुस्लिम सबसे ज़्यादा, वो कहता है दानक सबसे ज़्यादा, वो कहता है एससी सबसे ज़्यादा। अरे भैया, सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा काम भी तो करके दिखाइए, या खाली पॉपुलेशन ज़्यादा होने से आपकी समस्या हल हो रही है? मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि आप इस बात को दरकिनार करते हुए काबिल आदमी को निगम पार्षद बनाइए। और अगर मुझे आपके सहयोग से, आपकी किस्मत से, आपके भाग्य से अवसर मिलता है, देखो मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मेरे पास आज जो ऊपर वाले ने दिया हुआ है, अल्लाह मैया ने दिया है, भगवान ने दिया है, भोलेनाथ ने दिया है, गुरु नानक ने दिया है, जिसने भी हमारे जो भी हिंदुस्तान एक संस्कृति ऐसी है कि सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता है। तो मुझे जो आज मेरे पास है उसमें संतुष्ट हूं मैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरे को नबी करीम निवासी, रामनगर निवासी कोई भी आदमी पूरे दिल्ली का किसी भी एरिया का काम बताएगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं रामनगर वार्ड के लोगों के लिए बनाऊं या पैदा हुआ हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर लोगों ने, जो नेता हैं क्षेत्र के लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रखा है। आप कौंसलर के पास जाओगे, कहेगा मेरा काम नहीं है। आप विधायक के पास जाओगे, मेरा काम नहीं। अरे भाई, किसका काम है? तुम काहे को ऐसी तैसी करा रहे हो? रामनगर वार्ड में टिकट मांग रहे हैं, चुनाव दे दो, लड़ना है, वोट दे दो, फलाना धमाका, प्रलोभन दे रहे हो लोगों को, है? तुम्हारे बस का कुछ नहीं है तो कंठी माला अपने टांग दो घूटे हुए। और मैं चैलेंज करता हूं, रामनगर वार्ड में जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, जितने भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, आके मुझसे मुकाबला कर लें और मुझे हरा के दिखा दें। मैं स्टैम्प पेपर लिख के दे दूंगा उनको कि मैं जिंदगी भर यहाँ पे काम नहीं करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा और कभी टिकट नहीं मांगूंगा। ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर कोई मुझे रामनगर वार्ड में जनता के काम करने में हरा दे तो मैं उसके पैर के नीचे से निकल जाऊंगा। मुझे अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, अपने कर्म पे विश्वास है। जैसे जय जवान जय किसान होता है, किसान अन्नदाता होता है और जवान इस देश का रक्षक होता है। मैं आपसे खून नहीं मांग रहा सुभाष चंद्र बोस की तरह कि तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया रामनगर वार्ड क्षेत्र की जनता से केवल सहयोग मांग रहा हूं। आप मुझे सहयोग दो, मैं क्षेत्र की हर समस्या से आपको मुक्ति दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है। मैं वादा कभी झूठा नहीं करता, ना कभी झूठ बोलता, ना कभी अहंकार करता, घमंड करता, ना कभी मैं पाखंड करता। मेरा नाम, मेरी काम, यही मेरी पहचान है। तो आप भली बात ही जानते हैं मैं यही पैदा हुआ हूं। और मैं चाहता ही नहीं ये फालतू के पाखंड करना, ये करना, मुझे टिकट चाहिए, मुझे चुनाव लड़ना है। अरे भैया, मैं आपकी सेवा करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में कूद रहा हूं, आ रहा हूं। मेरा नाम बदल देना अगर नबी करीम से समस्याओं का सफाया नहीं कर दिया तो मैंने। आप मेरी बात पे विचार करें, गौर करें, समझदारी से सहयोग करें और जो अच्छा लगता है आपको वो करें। मैं नहीं कह रहा, अगर आपको ऐसे ही रहना है, ऐसी नर्क की जिंदगी जीनी है, ऐसे इलाकों में, गलियों में, सड़कों में, मोहल्लों में समस्या का अंबार लगा रहना, तो आप जो मर्जी करें। लेकिन आप इन सब चीज़ से छुटकारा चाहते हैं
तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो मैंने आपको विषय समझाए बताए उसको ध्यान से सुने और उस पर अमल करने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का छोटा भाई लक्ष्मण कुमार इंदौरिया।